अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। 22 जनवरी 2024 बकौल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक ऐसी तारीख़ है जो कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए एक नए दौर और एक नई तारीख़ का आगाज़ है। 20 जनवरी 2024 एक नए काल चक्र का उद्गम है। क्यों, किस लिए? क्योंकि उस दिन भारतीय वज़ीर आज़म ने राम टेम्पल का इफ्तिताह किया है। राम टेम्पल, अब आप ये सोचेंगे कि भारत में आज तक सैकड़ों सैकड़ों नहीं, हज़ारों हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों के करीब आए रोज़ मंदिरों का इफ्तिताह होता रहता होगा। तो कितने ही मंदिर होंगे जो अभी तक तामीर हो चुके होंगे और उनका इफ्तिताह हुआ होगा, लेकिन ये एक मंदिर, इसका इफ्तिताह होना बकौल भारतीय हिंदुओं के कोई आम बात नहीं है। इस मंदिर का इफ्तिताह ही होना एक भारत के मुसलमानों के लिए नए तारीख़ का आगाज़ है। वो किस वजह से? इसकी तारीख़ शुरू होती है जब एंशिएंट जो स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू मज़हब के, वो इस टेंपल को, यानी कि जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये जो एक शहर है अयोध्या, इसको बाकायदा तौर पर राम की जन्मभूमि से तशबीह देते हैं, यानी कि राम की जय पैदाइश डिक्लेयर किया जाता है एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में। तो इसलिए इस राम मंदिर का बनना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और बकौल भारतीय वज़ीर आज़म के जो ये एक तारीख़ है 22 जनवरी 2024, जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं उनके लिए एक नए दौर का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक नए काल चक्र का उद्गम है। लेकिन इस मंदिर का इफ्तिताह करना, अगर ये कहा जाए कि सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि मोदी के अपने लिए भी एक तारीख़ी लम्हा है, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसी टेंपल की बुनियाद पर उनकी री इलेक्शन कैंपेन अभी होने जा रही है। अप्रैल में भारत में जो इंतखाबात हैं, वहाँ की जनरल इलेक्शंस है, वो मुतवक्के हैं। उसके लिए मोदी साहब के इस यानी कि एक्ट को देखा जा रहा है कि वो बेसिकली इसी बुनियाद पे अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो भारत यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क की एक सिमत का तयन भी करने जा रहे हैं। मोदी साहब इसी यानी कि हिंदुत्व, हिंदू नेशनलिज्म की बेस पर जो नहीं है, बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभरे हैं। कई दहाइयों के बाद कोई ऐसा लीडर इतना पॉपुलर भारत के अंदर अब आया है। वो किस वजह से? क्योंकि जो भारत है आज से पहले यानी कि मोदी साहब के आने से पहले अपने आप को सेक्युलर मुल्क के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश करता था, यानी कि सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये बेसिकली उनका एक था कि अपना पहचान करवाने के ज़रिए। लेकिन मोदी साहब ने आने के बाद अपने आप को फ़ख्रिया तौर पे ये पेश किया कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। तो अब उनका दोबारा से इस चीज़ का इफ्तिताह करना मंदिर का, जिसके लिए 240 मिलियन डॉलर के करीब लगे हैं, और जो मीडिया है उसकी जो कवरेज होना, ना सिर्फ बीजेपी का बल्कि जनरल मीडिया ने जिस तरह से इसको कवरेज दी है, ये इस बात को निशानदेही कर रही है कि आने वाले वक्त में मोदी साहब की सिमत और भारत की सिमत किस तरफ होने जा रही है, यानी कि सेक्युलर इंडिया से हिंदुस्तान, यानी कि हिंदुओं का हिंदुस्तान भारत बनने जा रहा है। इंडिया नहीं, अब हिंदुस्तान बनेगा भारत। ये इस सिमत की तरफ यानी कि पहली पेशकदमी साबित होने जा रही है। जिस जगह पर राम टेम्पल का इफ्तिताह हो रहा है यानी कि अयोध्या, वो अपने आप में ही जो हिंदू यात्री है, जिनको हम अपनी ज़ुबान में, अगर हमारे कोई यानी कि जो होली साइट्स को विज़िट करने जाते हैं, हम ज़ियारत वगैरह करने के लिए कहते हैं कि ज़ायरीन जा रहे हैं, इस तरीके से जो हिंदू यात्री हैं उनके लिए जो अयोध्या शहर है अपने आप बकौल एक जो नहीं है बहुत अहमियत का हामिल जगह बन चुकी है। और क्यों बनी है, मैंने इसका आपको हल्का सा बताया कि राम की जन्मभूमि इसको यानी कि इसको डिक्लेयर किया जाता है हिंदू स्क्रिप्चर्स में। अब राम यानी कि आप ये एक सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि वैसे भी भारत में तो बहुत सारे उनके देवता हैं जिनकी वो पूजा करते हैं, तो राम का सिर्फ नाम लेकर इतनी बड़ी इलेक्शन कैंपेन, और जो अगर इसको तारीख़ी लम्हा करार दे रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो इसकी वजह ये है, जो हिंदू मज़हब की दो एपिक्स है, एक महाभारत एक रामायणा, उसके हीरो है
राम उनके देवता, जिसमें यानी कि इस एपिक में उनके बारे में लिखा गया है तफसीली तौर पे कि कैसे वो एक प्रिंस थे अयोध्या के, फिर उनको एग्ज़ाइल में जाना पड़ा, फिर उनकी इवल फोर्सेस के साथ टकराव होता है। जो बॉलीवुड की मूवीज़ के शौकीन हैं उसमें उनको थोड़ा बहुत पता होगा। और अभी एक रिसेंटली मूवी भी आई है जिसमें इसी राम उनके देवता की जो उनके लिए अहमियत है उधर से पता लग जाता है कि आदि पुरुष मूवी है ये, जो भारत की महंगी तरीन फिल्मों में से, महंगी तरीन बजट वाली फ़िल्मों में से एक फ़िल्म बनाई गई थी। वो अलग बात है कि जो उसकी एनिमेशन वगैरह थे उसकी वजह से वो बुरी तरह नाकाम हुई है, फ्लॉप हुई है, और काफ़ी कंट्रोवर्श से भी यानी कि उसने जनरेट की है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी थी वो। तो इस वजह से जो आप देख सकते हैं एक मूवीज़ भी बनी है उसके ऊपर, उनके ड्रामे, प्लेज़, एक्ट्स काफ़ी कुछ यानी कि बना हुआ है जो राम की स्टोरी के ऊपर। तो इसलिए जो भारतीय हिंदुओं का सेंटिमेंट्स को अपने पॉलिटिकली अपने साइड पे करने के लिए ये मोदी का एक्ट एक बहुत स्मार्ट एक्ट है, क्योंकि वो इससे काफ़ी जो क्राउड है अपने तरफ उनको माइल करने में कामयाब हो सकते हैं। और हो सकते ही नहीं हैं, हो रहे हैं। उसकी मिसाल क्या है कि हालिया जो अभी नवंबर के बाई इलेक्शंस हुए हैं भारत में, उसमें 3 स्टेट्स में भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी है, उन्होंने एक तरीके का क्लीन स्वीप किया है। हालांकि जो कांग्रेस के राहुल गांधी है उन्होंने 2000 माइल लंबी एक वॉक की थी इस उम्मीद में कि शायद वो कोई डेंट डालने में कामयाब होगी, लेकिन उनको एक ही सूबे में मेजॉरिटी मिल सकी है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मोदी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है वो अभी रिसेंट डिकेड्स में कितने मशहूर तरीन वहाँ के यानी कि पॉपुलर लीडर बन चुके हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू नेशनलिज़म को अपने यानी कि उसको एक्सप्लॉइट करके। लेकिन ये जो नेशनलिज़म को एक्सप्लॉइट करना है एक ट्रेजेडी की सूरत में बदल जाता है 1992 में, जब एक समझ ले कि पॉलिटिकल अर्थक्वेक ही आप उसको कह सकते हैं, जब आया था कि जो 75,000 से ज़्यादा जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर धावा बोल दिया था। बाबरी मस्जिद उसी जगह पर है यानी कि थी जिसको शहीद कर दिया गया, उसी के ऊपर ही राम मंदिर की तामीर की जा रही है। इस पॉइंट को हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि क्या हिस्ट्री है इस पूरी साइड की, लेकिन जो बताना आपको मकसद था कि यही जो एक पॉलिटिकल गेन कोई बंदा करता है, एक्सप्लॉइट करता है, उसका मुल्की नेशनलिज्म और यूनिटी के ऊपर भी कितना नुकसान आता है। क्योंकि इन राइट्स के नतीजे में बाद में यानी कि जब मस्जिद को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद फसादात हुए थे जिनमें तकरीबन 2000 लोगों की मौत हुई, लेकिन फिर से मेजॉरिटी उसमें जो रिपोर्ट हुआ वो मुसलमान ही थे। मुसलमानों की ही मस्जिद को शहीद किया गया और मुसलमानों को ही कत्लेआम भी किया गया। 2000 के करीब लोगों को यानी कि इसमें ओवरऑल अपनी जानों को गंवाना पड़ा। लेकिन सवाल तो अब ये भी है कि मोदी आखिर इसी एक पॉइंट को क्यों अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना रहा है। वो तो ठीक है, मजहबी कार्ड हो गया, समझ आ गया, लेकिन फिर भी एक सवाल आपके जहन में तो आना चाहिए और आएगा भी ज़रूर कि सिर्फ यही वाला एक पॉइंट क्यों हो रहा है, यानी कि बाकी सारे पॉइंट्स क्या ठीक हो गए हैं। तो इसका जवाब ये है कि मोदी साहब ने जो अपनी 2014 की कैंपेन थी उसके अंदर जो उन्होंने अपना मंशूर दिया था, उसके जो पॉइंट्स थे उसमें क्रैक डाउन ऑन करप्शन था, फिर डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी था, फिर उसके ऊपर इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड था, और आखिर में जो 2 पॉइंट्स थे कि एक जो जम्मू एंड कश्मीर है उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म करेंगे, जो कि उन्होंने कर दिखाया, और एक था कि राम मंदिर की तामीर करेंगे। तो इस वजह से क्योंकि जो इकॉनमी की डेवलपमेंट है जैसे होनी चाहिए थी वैसे तो वो करने में नाकाम रहे हैं, जो बाकी करप्शन का ऊपर क्रैक डाउन था वो भी उस तरह से नहीं हो सका, और भी जो उन्होंने वादे किए थे वो तो पूरे नहीं हो सके। तो अब स्केपगोट के तौर पे फिर ये 2 मंसूबों को सामने लाया जा रहा है, एक कश्मीर का और दूसरा जो नहीं है राम मंदिर की तामीर का। तो ये सूरत हाल है कि भारत के अंदर अभी जो डेवलप हो रही हैं। तो अब हम तारीख़ देखते हैं कि असल में तारीख़ क्या है। तो जब हम तारीख़ का मुताला करते हैं इस राम मंदिर के बनने का, फिर हमें जाके अब समझ आना शुरू होगी कि आखिर क्यों इतने
बड़े प्रोजेक्शन के तौर पे इसको शो किया गया है राम मंदिर के इफ्तिताह को। तो तारीख़ में हम जाए तो सबसे पहली बात ये है कि ये बाबरी मस्जिद की जगह के ऊपर बन रही है। बाबरी मस्जिद क्या है? तो बाबरी मस्जिद 1518 में एक मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, जिनके नाम से आप सिंपली अब बाबर बादशाह के नाम से जानते होगे, मुग़ल बादशाह बाबर, जिनके ऊपर फ़िल्में भी बन चुकी है बॉलीवुड ही की, उनके दौर में 1528 में ये मस्जिद तामीर हुई थी। इसकी तामीर से लेकर यानी कि 1528 से लेकर 1853 की दिहाई तक तो यहाँ पर कोई मसला मसाइल वग़ैरह पेश नहीं आए। लेकिन फिर 1853 में अयोध्या में पहली बार मज़हबी फ़सादात हुए। उसके बाद फिर 1859 में 1859 में जो ब्रिटिश राज के दौर में यहाँ पर एक फेंस लगा दी गई और मुसलमानों के लिए जो उनकी इबादत करने की जगह को अलग कर दिया गया और जो हिंदू थे उनके लिए जगह को अलग कर दिया गया जहाँ पर वो अपनी इबादत कर सके। फिर तकरीबन एक दिहाई का अरसा गुज़रने के बाद 1949 में पहली बार बाबरी मस्जिद से एक राम की मूर्ति बरामद हुई और इस जगह को उस वक्त की हुकूमत ने मुतनाज़ा करार देकर बंद कर दिया। बाद की पुलिस रिपोर्ट में ये पता चला कि कुछ साधुओं ने वहाँ पर इस मूर्ति को रख दिया था। इसके बाद 1986 में कांग्रेस की दौरे हुकूमत में एक वहाँ की मकामी अदालत ने इस मस्जिद को हिंदुओं की इबादत के लिए खोलने का हुक्म दिया। अक्टूबर 1990 में फिर हज़ारों कारसेवक यानी कि रज़ाकार अयोध्या पहुँचे और पुलिस के साथ झड़पों के नतीजे में, क्योंकि पुलिस ने उनको मुंतशिर करने की कोशिश की, तो उसके नतीजे में तकरीबन 8 के करीब जो रज़ाकार थे वो मारे गए। और फिर बिलाखिर 6 दिसंबर 1952 को हज़ारों की तादाद में इन्हीं कारसेवक जो रज़ाकार थे, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, इन्होंने बाबरी मस्जिद पर धावा बोला और तादाद कुल अंदाज़े के मुताबिक 75,000 से भी ज़्यादा बताई जाती है और इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद की शहादत के साथ ही फिर एक मज़हबी फ़सादात का आगाज़ हुआ, जिसके नतीजे में बहुत से मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। टोटल जो तादाद कही जाती है 2000 से ज़्यादा लोग कहते हैं कि उसमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसमें भी मेजॉरिटी मुसलमानों की ही थी। मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, उनकी इमलाक को जलाया गया, घरों को तोड़ा गया, उनकी औरतों की इज़्ज़तों को लूटा गया। यानी कि मस्जिद भी उन्हीं की शहीद की गई 500 साल पुरानी बुग़्ज़ की वजह से, और फिर मुसलमानों के ऊपर ही जुनिया हमलावर भी हुए, यही जो रज़ाकार थे और दीगर जो यानी कि हिंदू इंतहा पसंद थे। उसके बाद फिर 2003 में अदालत के हुक्म पर जो माहिरीन आसार कदीमा थे, उन्होंने उधर ही यानी कि बाबरी मस्जिद जो टूट चुकी थी, शहीद हो चुकी थी, उसके जो मलबे के नीचे से ही राम मंदिर की मौजूदगी के शवाहिद का ऐलान किया, जबकि इसी दावे से बहुत सारे माहिरीन आसार कदीमा ने इख्तलाफ किया और मुसलमानों ने भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। बीजेपी की जो सेकंड टर्म 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज़ का यानी कि समाअत हुई, इस केस रिलेटेड इस तनाज़े के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के तामीर के हवाले से, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को इल्लीगल एक्ट करार दिया जो डिमोलिश की गई थी, जो मस्जिद को शहीद किया गया था। लेकिन सरप्राइजिंगली अदालत ने मुतफ़िक़ा तौर पे जो हिंदू फ़रीक थे उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और राम मंदिर की तामीर करने के लिए जो उस वक्त की भारतीय हुकूमत यानी कि बीजेपी थी, इनको एक ट्रस्ट कायम करने का हुक्म दिया। और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसके लिए एक 5 एकड़ की ज़मीन अयोध्या में किसी भी मुनासिब जगह पे अलॉट करने का कह दिया गया, जहाँ पर वो अपनी मस्जिद की तामीर कर सके। तो ये तो थी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के तनाज़े की तारीख़। तो अब हम जो इसकी एक आलीशान किस्म का जो इफ्तिताह मोदी कर रहा है, हम उसके ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं कि वो यानी कि कितने उन्होंने ख़र्चा किया इस चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले तो मोदी ने 11 रोज़ का व्रत रखा हुआ था, यानी कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, तो वो अपने मज़हब में व्रत रखते हैं। तो 11 रोज़ का उन्होंने वो रखा था जो उन्होंने इफ्तिताह के मौके पे तोड़ा उन्होंने। उसके बाद हाफ़ हॉलिडे जो इंडियंस थे उनको दिया गया ताकि वो इसकी जो तकरीबात है उसको देख सके। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को दावत दी गई कि वो आके इसका यानी कि तकरीब में शिरकत करे। अमिताभ बच्चन यानी कि बच्चन फैमिली आई हुई थी।
इस मंदिर की तामीर की कुल जो लागत का तख़मीना है वो $300 मिलियन का लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी तक जो एग्जैक्ट कह रही है फिगर जो लग चुकी है, $217 मिलियन तक का ख़र्चा इसके ऊपर हो चुका है, जिसको आप इंडियन रुपीज़ जब पाकिस्तानी में कन्वर्ट करें तो बहुत बड़ी यानी कि रकम बनती है, बहुत बहुत करोड़ों रुपए बनते हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अभी तो कंप्लीट नहीं, फिर इफ्तिताह क्यों कर दिया और इतना अजीम व शान इफ्तिताह। तो वो कंक्लूजन पार्ट में बताएंगे कि इसमें क्या गेन करने की कार्य है। तो अभी आपको मौजूदा सूरत हाल बता रहे हैं कि जिस दिन यानी कि इफ्तिताह हुआ, तो इफ्तिताह के मौके पर ही मोदी साहब ने कहा कि जो राम है वो अब हमारे टेंट में नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो होली हमारे मंदिर में रहेंगे। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी 2024 है ये कोई आम तारीख नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है हिंदुओं के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ कि आखिर जो एक टेंपल के इफ्तिताह को एक पूरा इतना बड़ा इवेंट यानी कि समझे कि नेशनल इवेंट क्यों बना दिया गया, आखिर क्या मजबूरी या इसके पीछे क्या साइकी है। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो इस बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त की हिंदू जो साइकी है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी यानी कि उस साइकी को जो कई सौ साल तक पहले मुसलमानों के अंडर रहे, उसके बाद ब्रिटिश रूल के अंडर रहे। तो यानी कि इतने सालों, इतनी सदियों तक अपने आप को ग़ुलाम समझने के बाद अब वो उनको ये लगता है कि उनका जो एक नेशनलिज़्म है, हिंदू नेशनलिज़्म या हिंदुत्व या हिंदू आइडेंटिटी है, जो यानी कि आइडेंटिटी क्राइसिस में वो मुब्तला थे कि हमें पहले मुसलमानों ने, मुग़लों ने हम पे हुक्मरानी की, फिर हम पे गोरों ने की। तो अब उनको लगता है कि अब वो उभर के आ रहे हैं, अब पूरा भारत हिंदुओं का होना चाहिए, भारत सेक्युलर नहीं रहना चाहिए। और जो मोदी की पूरी पॉलिटिकल ड्राइव है वो है ही इस चीज़ के ऊपर बेस करती कि जो कांग्रेस थी वो शुरू से अपने आप को एक सेक्युलर के तौर पे, एक सेक्युलर जमात, और अपने मुल्क को जब भी आए हैं उन्होंने सेक्युलर आइडेंटिटी दी है, जबकि मोदी ने शुरू से ही एक फ़ख्रिया तौर पे अपने आप को हिंदू के तौर पे प्रेजेंट किया है। और वो अभी भी यानी कि इसी चीज़ को, इन्हीं सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नौजवानों के, और उनको ये दिखा रहे हैं कि जो मंदिर मस्जिद की सियासत है ये ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, रोज़गार वगैरह नहीं। क्योंकि अगरचे भारत की इकॉनमी अभी ग्रो तो कर रही है काफ़ी तेज़ी से, लेकिन फिर भी वहाँ पर नंगी बेरोज़गारी है, इतनी बेरोज़गारी है कि लोग धड़ाधड़ जो नहीं है इलीगल बॉर्डर्स क्रॉस करके यूएस में इंटर होना चाह रहे हैं। ट्विटर की आप वीडियोस देखे, ट्विटर भरा हुआ है जहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत के, वो मेक्सिको वगैरह से यूएस में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। इवन के जो अभी आप देखें कुछ वीडियोस शेयर हुई हैं जहाँ पर जो इंडियंस हैं वो इसराइल में भर्ती होने के लिए, इसराइल की फ़ौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, और उन्हीं के जो न्यूज़ चैनल है लोकल, जिस तरह यूट्यूब पे बने होते हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपको डर नहीं लग रहा जाते हुए, कहते हैं डर तो लग रहा है लेकिन क्या करें, बीवी बच्चे माँ को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन इधर रोज़गार नहीं है। और आप भारत की ये हालत देख ले कि मैंने आपको बताया भी था जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हुआ है मालदीव्स के साथ, तो उनको कहा जा रहा है कि नेशनल कल्चर है कि ओपनली कहीं पे भी बैठ के हगना शुरू कर देते हैं, यानी कि ओपन टॉयलेट उन्होंने पूरे मुल्क को बनाया हुआ है, बीचेस तक को नहीं वो छोड़ते हैं। तो उनके पास यानी कि टॉयलेट्स की इतनी कमी है, और उसका सबूत आप देख ले कि टॉयलेट मूवी अक्षय की एक बहुत मशहूर है जिसकी 7 से ऊपर रेटिंग है IMDb पे। तो इतना यानी कि इस चीज़ को प्रमोट किया गया इस फिल्म को, जिसमें दिखाया गया कि जब शादी के बाद दुल्हनों के पास अपने ससुराल में टॉयलेट नहीं होता जहाँ पर वो पर्दे के साथ जो नहीं है। तो आप ये देखें कि एक तरफ भारत की ये हालत है, दूसरी तरफ वो हिंदुत्व नेशनलिज्म को इतना प्रमोट कर रही है, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो 20% के करीब माइनॉरिटीज़ है वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है। ना सिर्फ इनसिक्योर फील कर रही है, अपने आप को बचाने के लिए उन्हें ये साबित करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान के साथ यानी कि मुखलिस है। उनको उनका मज़हब पहले नहीं, बल्कि उनको उनका मुल्क पहले है, उनको इसी चीज़ के सबूत देने पड़ते हैं। और जहाँ पर थोड़ा सा भी कोई शक का डाउट वगैरह आता है, ये शक जो डाउट भी नहीं, किसी की शक्ल भी कह ले कि नहीं अच्छी लगती, ये एक्सट्रीमिस्ट को जो
हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है वो उनको शहीद कर देते हैं दूसरे मज़हब के लोगों को, जिसका सबूत आप देख ले कि इस हद तक जो वहाँ पर वायलेंस है बढ़ चुका है बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद की। लव जिहाद जो एक मूवमेंट चली थी जिसमें इंटरफेथ मैरिजेस के अगेंस्ट थी कि कोई भी हिंदू लड़की मुसलमान के साथ शादी नहीं कर सकती, की तो उसको मार दे देंगे। और लेकिन जो कोई भी यानी कि मुसलमान लड़की है वो हिंदू लड़के के साथ शादी कर सकती है, और इसी यानी कि मूवमेंट के नतीजे में बहुत सारे मुसलमानों को शहीद भी किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि बीफ खाने के ऊपर यानी कि गोश्त खाने के ऊपर भी बहुत सारे मुसलमानों को मारा जाता है आए रोज़, और शहीद भी इवन कर दिया जाता है। एक पॉइंट जो मैंने आपको कहा था रह जाएगा, फिर उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आखिर मंदिर की अगर तामीर मुकम्मल नहीं हुई तो उसको इफ्तिताह भी क्यों किया जा रहा है और इतनी भड़के क्यों मारी जा रही है। तो जल्दबाजी में इसलिए इसका मोदी इफ्तिताह कर रहा है कि एक तो अप्रैल में इलेक्शन आने हैं, ना सिर्फ इलेक्शन कैंपेन है बल्कि इसी वजह से बहुत सारे जो सीनियर हिंदू थियोलॉजियंस हैं वहाँ के यानी कि मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने इसको स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट करार दिया है और शिरकत नहीं की। और अपोजिशन पार्टीज़ ने तो बॉयकॉट किया है कि ये सिर्फ यानी कि इलेक्शन के लिए कैश कर रहा है मोदी इस चीज़ को। और इस चीज़ के साथ ही अब आप देखें कि अभी एक राम मंदिर की तामीर हुई है एक मस्जिद को गिरा के, तो साथ ही दो और गिराने के लिए भी बातें होना शुरू हो गई है, जिनमें से एक वाराणसी में है और दूसरी मथुरा में है। इन दोनों मस्जिदों के बारे में भी अब जो हिंदू इंतहा पसंद है वो ये दावा कर रही है कि ये भी मंदिरों के ऊपर तामीर हुई है इसलिए इनको भी गिरा के मंदिर की तामीर किया जाए। तो ये वो जो बीज बोए थे मोदी ने, जो गुजरात का सीएम बनने से शुरू किए थे, तो उसकी फसल इस तरीके से काटने को आ रही है कि ना वहाँ पर अब ईसाई महफूज है, ईसाइयों के ऊपर भी हमले किए जाते हैं और उनको भी मारा जाता है। उसके बाद जो मुसलमान हैं उनको नहीं छोड़ा जाता, सिखों को नहीं छोड़ा जाता। किसान मार चुका था, सिख जो ट्रैक्टर लेकर आ गए थे दिल्ली में उन्होंने बंद कर दिया था। सिखों को मारा जा रहा है ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि कनाडा वगैरह दूसरे मुल्कों की सरजमीन पे भी जाके मारा जा रहा है। तो ये एक इस तरीके की शेप में जो भारत है वो अब मोदी लेके जा रहा है, और वहाँ के जो हिंदू नौजवान है वो चाहता है कि भारत को एक सेक्युलर मुल्क से हटा के एक सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए यानी कि जिस तरह नाजियों के अंदर सुप्रीमेसी का एक कीड़ा था, सुप्रियोरिटी कम्प्लेक्स था, इस तरह ये भी सुप्रीमेस्ट बनना चाह रहे हैं अपने उस मुल्क में कि हम ही सिर्फ यानी कि जो भारत है वो सिर्फ हिंदुओं का है। तो हिंदू नेशनलिज्म हिंदुत्व की तरफ लेके जा रहे हैं, और पाकिस्तान से भी छेड़खानी है, मालदीव से भी छेड़खानी है, हर मुल्क से छेड़खानी है, भारत चाइना से भी यानी कि छेड़खानी है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा वो तो बहुत भयानक ही निकलेगा, लेकिन इस वक्त जो 20% माइनॉरिटीज़ है वो अपने आप को ख़तरे में महसूस कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।